नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 19th ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर आप सीखेंगे कैसे इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। टाइज अक्रॉस द सी। अक्रॉस मतलब होता है इस छोर से उस छोर तक, ये प्रेपोजिशन है। टाइज मतलब बॉन्ड को बोलते हैं, जो भी बॉन्ड होते हैं। टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म आर वैल्यूज। जो ये चीजें हैं, टॉलरेंस, इसकी वैल्यूज होती है, ये बात कही जा रही है। और यहाँ पे एक वर्ड मिला, प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में डाइवर्सिटी को बोलते हैं। प्लूरल, ये वर्ड है प्लूरलिज्म, जिसका मतलब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है कोई चीज अलग अलग कल्चर की बात होती है, उसको बोलते हैं। और वैल्यूज, इसको वैल्यूज किए जाते हैं। दैट इंडिया शेयर्स विद द यूएई। भारत ने शेयर किया यूएई के साथ। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। इसी के बारे में डिस्कशन है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टोरी के बारे में जो भी बातें दी गई हैं स्टोरी में, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी चीजें लगती हैं इंपॉर्टेंट है, उसे नोट करके याद रखेंगे। एट अ फर्स्ट ग्लैंस, इसका मतलब होता है पहली झलक में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम जिक्र है, तो इसमें द नहीं लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज यूएई विजिट, उनका जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, अपोस्ट्रोफी इस मतलब का मतलब मोदी जी का यूएई विजिट लास्ट वीक जो था, माइट हैव सीम्ड, देखा जा सकता है। माइट हैव के साथ, मॉडल्स के साथ हैव आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वैसे मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स लगा हो, उसके साथ बी लगा हो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लाइक एनी अदर बायलेटरल विजिट, जो इस प्रकार की अदर बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय वाली बात है। विजिट जो भी है, ही हैज अंडरटेकन, उन्होंने इस चीज को अंडरटेकन किया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। अंडरटेकन का मतलब होता है जैसे कोई चीज टैकल करना या एक्सेप्ट करना बोलेंगे, या फिर टैकल करना बोल सकते हैं, या फिर कोई भी चीज एक्सेप्ट करना। बट दिस विजिट, ये जो विजिट है मिस्टर मोदी सेवेंथ टू द यूएई। यूएई यहाँ इसके पहले द का यूज करते हैं, जैसे यूएस है, इसके पहले भी आर्टिकल द लगाते हैं। उसके अलावा यूके लिखते हैं, वहां भी आर्टिकल द लगाते हैं। फिलीपींस के नाम के पहले द लगाते हैं। द वेस्ट इंडीज, इसके पहले द का यूज करते हैं। सिंस 2014 इंडिकेट्स, इस बात को इंडिकेट करता है द गवर्नमेंट्स डिजायर टू सिग्नल, गवर्नमेंट का जो डिजायर है सिग्नल देने का, मोर अबाउट द सैलियंस एंड प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मतलब इंपॉर्टेंस को बोलते हैं, और सैलियंस, ये दोनों वर्ड नाउन है। सैलियंस मतलब होता है कोई चीज नोटिसेबल। यहाँ पे वर्ड मिला सैलियंस, इसका मतलब होगा नोटिसेबल, इसको बोलते हैं। और एक वर्ड मिला प्रोमिनेंस, इसका मतलब होता है जैसे एमिनेंस होता है। प्रोमिनेंस, इसका मतलब हो जाएगा फेम वाला होता है, या फिर फेम, या इसमें वर्ड मिलेगा इमिनेंस, मुख्य के सेंस में आता है, ऑफ द एमिरेट्स देन इट हैज विद एनी ऑफ द अदर कंट्री इन द गल्फ रीजन। मतलब ये बात कही जा रही है मिस्टर मोदीज सेवेंथ टू यूएस, इनकी जो यूएस विजिट थी सातवीं बार, सिंस 2014, 2014 के बाद।
इंडिकेट्स, इस बात को इंडिकेट या दर्शाता है द गवर्नमेंट्स डिजायर टू सिग्नल मोर अबाउट साइलियंस, मतलब मैंने बताया नोटिसेबल है और ये चीज प्रोमिनेंस है ऑफ इसके लिए देन इट हैज विद एनी द अदर कंट्री की तुलना में इन द गल्फ रीजन में जो भी बातें कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द टाइमिंग मे हैव बीन, ये हैव बीन आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रिलेटेड टू, रिलेटेड टू एन इनविटेशन, एक इनविटेशन से संबंधित है, टू एड्रेस द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट इन दुबई में हुआ था, एंड टू इनॉग्रेट अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल। वहां पे टाइमिंग बनाई गई थी, फर्स्ट अबू धाबी में जो हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट करना था वहां पे उनकी विजिट थी। द टाइमिंग में हैव बीन रिलेटेड टू, ये टाइम रिलेट किया जा सकता है। एन इनविटेशन टू एड्रेस मतलब संबोधित करना द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट समिट इन दुबई, दुबई, एंड टू इनॉग्रेट अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल। बट 10 बायलेटरल अग्रीमेंट्स, 10 बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय जो वार्ता होती है उसको बोलते हैं। साइंड मतलब साइन किया गया, वी टू फॉर्म में, नीड अ क्लोजर लुक, जरूरत है काफी क्लोज से देखने की। द स्पीड विद विच इंडिया एंड यूएई कंक्लूडेड, जो भी स्पीड शामिल की गई यहाँ पे, कंक्लूडेड मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है। कंक्लूडेड, इस वर्ड का मतलब फिनिश होता है या एंड होता है, जो भी चीजें एंड हुई हैं कंक्लूड करके, इसका मतलब फिनिश या एंड को बोलते हैं, या कोई चीज फिनिश हो जाती है। तो ये जो 10 अग्रीमेंट्स है साइंड नीड अ क्लोजर लुक, जरूरत है क्लोजर लुक करने की, ध्यान से देखने की, ऑब्जर्व करने की। द स्पीड विथ विच इंडिया एंड यूएई कंक्लूडेड, एंड किए हैं जिस स्पीड से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप agreement CEPA in 2022 has been matched by the last week's bilateral investment treaty, BIT से मैच किया गया है। ये पैसी में जा रही लाइन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। दिस मेक्स द यूएई नॉट ओनली द फर्स्ट कंट्री, ये बनाता है यूएई को ऐसी सिर्फ पहली कंट्री नहीं। The Modi government has signed these agreements with, but also the only country, ये वही country है that India has both a trade and an investment agreement with, जिसके साथ भारत का ये agreement है। This makes, ये चीज बनाती है UAE not only the first country to country Modi government has signed these agreement, ये इस प्रकार के agreement, these के साथ हमेशा नाउन होते हैं प्लूरल, agreements नाउन है। एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स विद, इनके साथ द यूएई इज नाउ इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएई है अभी भारत का तीसरा सबसे बड़ा, सुपरलेटिव है, ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो चीजें भेजते हैं डेस्टिनेशन है। एंड फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, और चौथा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। द इनॉग्रेशन ऑफ भारत मार्ट for Indian MSMEs, small medium enterprises, is also expected to strengthen ट्रेड टाइज, इस चीज को और भी बढ़ाई जाएगी। स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज को मजबूती करना, मजबूती देना, उसको बोली जा रही बात है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। अ सेकेंड राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट्स, राफ्ट का मतलब होता है जैसे कोई एक पोर्शन को बोल, एक ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं, एक ढेर, या कई मतलब होते हैं इसके। जैसे एक वर्ड ये है ट्रांसपोर्ट, हीप बोलेंगे, एक कलेक्टिव का ग्रुप हो जाएगा।
डील्ड विद, डील्ड का सेकंड फॉर्म है, और विद मतलब डील के साथ विद लगाते हैं, जिसका मतलब होगा किसी चीज को हैंडल करना, टू हैंडल बोलते हैं। और डील के साथ इन यूज करते हैं, इसका मतलब होगा टू ट्रेड के सेंस में आएगा, जिसका मतलब होगा व्यापार करना। डील्ड विद इस सेकेंड फॉर्म में टेक्नोलॉजिकल टाइज इंक्लूडिंग बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शामिल है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड, फोकसिंग ऑन, जो चीज़ें फोकस करती हैं, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं। रिलाई के साथ ऑन प्रपोजिशन आएगा। डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का यूज करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एंड एनर्जी स्टोरेज एंड डिजिटल क्रॉस पेमेंट्स, ये सारी चीजें चीजों पर फोकस की जाएगी। थर्ड, द एग्रीमेंट्स द एग्रीमेंट फॉर एन इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ऑन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पेप्स द वे। पेप्स द वे मतलब होता है किसी को रास्ता बनाना, मार्ग देना फॉर मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, मल्टी मतलब ज्यादा होता है। कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी कोऑपरेशन की बात है, यहाँ पे वो सारी चीजें, एक पाथ तैयार किया गया, एक रास्ता मिला, ये बात कही जा रही है। थर्ड एग्रीमेंट ये है, गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ऑन इंडिया मिडिल इकोनॉमिक कॉरिडोर पेव्स द वे। ये भी एक रास्ता मिलेगा फॉर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन, बहुत सारी चीजों के लिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दैट ऑल्सो कोऑर्डिनेट ओवर वन I2U2, ये इनिशिएटिव विद द यूएस के साथ हुआ है एंड इसराइल के साथ, एंड फ्रॉम 2024 विल कोऑपरेट विद इन द ब्रिक्स फ्रेमवर्क। ब्रिक्स में कई कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एज द यूए इज नाउ मेंबर ये है यूए भी। फाइनली इट वर्ब है ये, द डिस्कशंस ऑन द इसराइल गाजा ऑपरेशंस एंड रेड सी अटैक्स जो भी हुए इंडिकेट दैट इन अ रीजन रूल्ड बाय कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद को बोलते हैं, झगड़ा या विवाद या क्लैश को बोलते हैं। टसल भी होता है इसके लिए वर्ड। और रॉयल, यहाँ पे वर्ड मिला रॉयल्ड बाय, इसका मतलब होता है जैसे वेरी एजिटेटेड और डिस्टर्ब। ये चीजें क्या हो गई, रीजन पूरी तरह से रॉयल्ड हो गई। रॉयल मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाना, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना, उसको बोलेंगे। एंड इंडिया कंसीडर्स, भारत कंसीडर मानता है द यूएई टू बी अ स्टेबल इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर इंटरलोक्यूटर मतलब होता है जैसे अ पर्सन हु इज इन द कॉन्वर्सेशन विद समबडी। कोई व्यक्ति किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में है, उसको इंटरलोक्यूटर बोलते हैं। इन इंटरलोक्यूटर, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसका मतलब अ पर्सन हु इज इन अ कॉन्वर्सेशन। इस वर्ड को लिख लेंगे, मैं बोल दिया हूं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई चीजें होती हैं सीखने वाली न्यूज़पेपर रीडिंग में, इससे डेली बेसिस पे पढ़ के आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं रीड करके, अंडरस्टैंड करके। इंडिया यूए टाइज आर, जो टाइज हैं, बिल्ड का सेकेंड फॉर्म है बिल्ट ऑन अ बेडरॉक ऑफ हिस्ट्री। ये चीजें बनाई गई है हिस्ट्री के बेडरॉक पे। बेडरॉक मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब होता है एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस को बोलते हैं, किसी चीज का जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आधार होता है, ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चरल एंगेजमेंट। मेंट वाला वर्ड नाउन होता है, एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। दैट इंक्लूड्स कंट्रीज ओल्ड मैरिटाइम ट्रेड, जो मैरिटाइम ट्रेड शामिल है। एंड डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब पलायन होता है, द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर कंट्री। मतलब इसका मतलब बोलेंगे डायस्पोरा मतलब पलायन।
जैसे यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं उनको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 18% ऑफ इंडियाज ग्लोबल रेमिटेंसेस, जो कि जिसमें कितने सारे होते हैं। रेमिटेंसेस मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग। रेमिटेंस मतलब किसी चीज को पैसा पे करने को बोलते हैं। मतलब प्रेषण बोलते हैं। तो इस वर्ड का मतलब जैसे कोई चीज डिस्पैच होता है, रेमिटेंसेस डिस्पैच, जो चीजें भेज देते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। डिस्पैच के सेंस में आएगा। वेल इंडियाज टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस। प्रोवेस मतलब होता है जैसे कोई चीज ग्रेट स्किल को बोलते हैं, डूइंग समथिंग। प्रोवेस मतलब होता है ग्रेट स्किल को बोलते हैं। एंड यूएई's positioning as a trade and industry hub, bringing complementarities, complementarities जो चीजें हैं, द चेंजेस इन देयर पॉलिटी एंड सोसाइटी ब्रिंग पॉसिबल फ्रिक्शन पॉइंट्स। इस तरह से क्या होगा, फ्रिक्शन पॉइंट को लाएगा। चेंजेस होंगे, वो सब चीजें कहाँ पहुंचाएंगे, फ्रिक्शन पॉइंट्स पे। फ्रिक्शन का मतलब कोई चीज होता है जैसे कोई रबिंग के सेंस में और स्क्रैपिंग के सेंस में आता है। जैसे कोई चीज टकराव होता है, मनमुटाव के सेंस में बोलेंगे। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब मनमुटाव ही होगा। जैसे इसका मतलब होगा मनमुटाव, बैड ब्लड के सेंस में आएगा। ये सब चीजें होंगी तो ऐसी चीजें आकर होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज द यूएई थ्योरोक्रेटिक मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है जहां पर राजा का शासन हो, उसको बोलते हैं। मोनार्की मतलब होता है अ कंट्री दैट इज गवर्न बाय अ किंग, मतलब रूल्ड बाय अ किंग। जहाँ पे किंग शासन करते उसको मोनार्की बोलते हैं। किंग या क्वीन भी बोल सकते हैं। सिक्स मतलब खोजना, मांग करना। डेमोक्रेटाइज इट्स गवर्नेंस एंड हैव मोर प्लूरलिस्टिक सिस्टम, मतलब कुछ सभी के लिए बनाने की बात है। सच एज डिसीजंस डिसीजंस ऑन टेम्पल इन अबू धाबी। यहाँ पे जो डिसीजन हुआ अबू धाबी में, इट हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द राइज ऑफ मेजोरिटेरियन एंड सेक्रेटेरियन फोर्सेस इन इंडिया। ये चीजें हो गई। टू दैट इन मिस्टर मोदीज वर्ड्स इन अबू धाबी वेयर ही रिजॉइस्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा रिजॉइस्ड किया, मतलब काफी आनंदित होना बोलेंगे, मतलब फील या शो ग्रेट हैप्पीनेस। म्यूचुअल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म एंड शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने शेयर किया ह्यूमैनिटी का हेरिटेज। मे बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बॉन्ड्स बिटवीन द टू कंट्रीज, ये काफी अच्छा बॉन्ड्स हो सकता है दोनों कंट्रीज में। सेपरेटेड बाय द अरबियन सी, ये बात कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से अदर टॉपिक आप रीड करेंगे। With this, everyone, thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.